गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं और भगवान से प्रार्थना भी कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। 2 दिन थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, खांसी हो गया था और गले में थोड़ा खराश था, आवाज भारी अभी भी थोड़ा है, लेकिन जिसके कारण मैं आप सभी को क्लास अवेलेबल नहीं करवाया, इसके लिए सबसे पहले सॉरी। और अब आपको रेगुलर क्लास मिलते रहेगा। तो आज मैं आपको एक कैलकुलेशन का ही छोटा पार्ट सिखाता हूं, वीडियो को अंदर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। मैंने आपको कैलकुलेशन में बोला है कि सुबह सुबह 6 बजे आपको एक वीडियो डेली मिलेगा, जिसका प्रैक्टिस करते रहे तो आपका मैथ बेस्ट हो जाएगा। बाकी तो तैयारी हो ही रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि अभी के समय में कैलकुलेशन फास्ट करना बहुत जरूरी है। तो इसी कड़ी में मैं आज लेकर आया हूं आपका क्यूब रूट्स। अभी तक आपको वर्ग करने के लिए सिखाया था बहुत ही आसान तरीके से, फिर उसका स्क्वायर रूट बहुत ही एकदम जादुई ट्रिक के द्वारा सिखाया। जो नहीं देखे हैं देखिए। तो क्यूब भी मैंने 2 अंकों का क्यूब भी आपको सिखाया कि 2 अंकों का घन हम कैसे कर सकते हैं किसी भी संख्या का। तो आज मैं क्यूब रूट सिखाऊंगा, घनमूल, किसी भी बड़े से बड़े संख्या का घनमूल हम कैसे सेकेंडों में देखते ही प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा और एक लाइक और कमेंट जरूर करेगा। अब रेगुलर आपको क्लास मिलते रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आइए सीखते हैं आज हम लोग किसी भी संख्या का घनमूल प्राप्त करना, कि हम लोग सेकेंडों में कैसे घनमूल प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं जिसमें समय का बहुत महत्व है, खास करके ऑनलाइन एग्जाम में। आप सभी जानते हैं कि पहले हम लोग ऑफलाइन एग्जाम देते थे, तो मान लीजिए आपका कुछ छूट भी रहा है तो एग्जामिनर थोड़ा समय दे देता, चलो भर लो। लेकिन ऑनलाइन में तो समय समाप्त हुआ, सबमिट अपने आप हो जाएगा, पता है। इसलिए एक एक सेकंड का महत्व है। तो जल्दी हम लोग जैसे वर्गमूल करना सीखे, एकदम उसी आधार पर घनमूल करना उससे भी आसान है, मतलब वर्गमूल से बहुत आसान घनमूल है। तो कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं और मैं आपको बताता हूं कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ाते जा रहा हूं बीच बीच में बेसिकली उसको भी आप कॉपी बनाते चलिए तो बेहतर है। और रेलवे वाले के लिए तो प्रीवियस क्वेश्चन समझिए कि वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 मिला के लगभग 6000 क्वेश्चन हो जाएगा। उसी को आप 2 3 4 बार बना लोगे ना, फिर तो क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं किसी भी एग्जाम में। मैथ में बहुत अच्छा लेवल है, रीजनिंग भी दोनों वॉल्यूम मिला के 6000 हो जाएगा। आपका पक्का है कि आप 60 में 60 लगभग बना के आओगे। एक आगो गलती से छूट जाना अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिस रहेगा तो टोटल बनाओगे। तो यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूं घनमूल करना। तो देखिए, पहला तो अनुमान विधि, इस विधि द्वारा केवल पूर्ण घन संख्या का घनमूल प्राप्त किया जा सकता है। केवल पूर्ण घन, वैसे भी 100% लगभग पूर्ण घन संख्या का घनमूल, दशमलव वाला घनमूल नहीं पूछता है। आपको एक आगो आया होगा तो देखिएगा, वो भी रूट में ही ऑप्शन देता है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग पूर्ण घन संख्या का घनमूल कैसे, पूर्ण घन संख्या मतलब वो संख्या जो पहले से किसी का घन है उसी का ना घनमूल प्राप्त कर सकते हैं, जो पहले से किसी का घन है। इस विधि द्वारा इकाई अंक के आधार पर घनमूल प्राप्त करते हैं। किस आधार पर? इकाई अंक। जैसा कि वर्गमूल आपको सिखा दिया कि इकाई अंक के आधार पर वर्गमूल, लेकिन वर्गमूल में थोड़ा मान लगाना पड़ता था, ज्यादा सोचना पड़ता था अंतर करके। लेकिन घनमूल में है कि उससे भी आसान है। कैसे, आगे देखते हैं। तो 2 चीज हम लोग सीख लिए कि पूर्ण घन संख्या घनमूल प्राप्त कर सकते हैं और इस विधि द्वारा इकाई अंक के आधार पर घनमूल प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक हम लोग बना रहे थे गुणनखंड विधि से, पहले तोड़ देते थे अभाज्य फैक्टर में, उसके बाद 3-3 का एक बनाते थे। लेकिन यहाँ पे हम आपको सिखाते हैं देख के ही। ये क्वेश्चन देखेंगे, पहले जान लेते हैं। कोई भी पहले से घन संख्या रहेगा उसी का हम लोग घनमूल ज्ञात करेंगे, वो भी इकाई अंक के आधार पर। तो सबसे पहले इकाई अंक में 10 सिंबल रह सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रह सकता है। इससे ज्यादा कोई भी इकाई अंक में नहीं रह सकता है। इकाई क्या, कोई अंक में इससे ज्यादा रह ही नहीं सकता है, क्योंकि यही 10 डिजिट, यही 10 सिंबल से पूरा डेसिमल सिस्टम, दशमलव पद्धति जो हम लोग पढ़ते हैं वो बन चुका है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले शून्य के बारे में कि अंत में शून्यों की संख्या 3 के गुणज में होना चाहिए। यदि क्यूब रूट्स आप किसी का ज्ञात कर रहे हैं तो अंत में शून्यों की संख्या 3 के गुणज में। यदि सिंगल शून्य है तो पूर्ण घन संख्या नहीं हो सकता, उसका पूर्ण घनमूल नहीं प्राप्त होगा। डबल भी है तो भी नहीं होगा, ट्रिपल है तो होगा, 6 गो है तो होगा, 9 गो है तो होगा, 12 गो है तो होगा, यानी 3 के गुणज के रूप में। तो पहला तो सीखे कि 1 है तो किसी घन संख्या जो पहले से घन है उसके अंतिम में 1 है तो घनमूल के अंतिम भी 1 होगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया, वैसे तो घनमूल आपको पढ़ाया हूं, उसमें मैंने बताया कि कम से कम 25 तक का घन आप याद रखें, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कम से कम 9 तक का तो सबको बचपन से याद होगा। 1 का क्यूब किया तभी अंत में 1 आया, और किसी के भी अंत में 1 नहीं है, ठीक है। तो 1 का अंतिम में 1 है तो घनमूल के अंतिम भी 1 ही रहेगा। यदि किसी संख्या के अंतिम में 2 है तो उसके घनमूल के अंतिम में 8 होगा, क्योंकि देख लीजिए 8 का क्यूब किया तभी अंत में 2 आ सकता है, और किसी का क्यूब है देख लीजिए जिसमें अंत में
2 आया नहीं। 8 का क्यूब 512 होता है, 512 के 2। अंतिम में 3 है तो घनमूल के अंतिम में 7 होगा, क्योंकि देखिए 7 होगा तभी 7 के क्यूब 343 के 3 और किसी में नहीं है। अंत में 4, बस इसी को समझने में जो समय लगे फिर बहुत आसान है। अंतिम में 4 है तो घनमूल के अंत में 4 ही होगा, देख लीजिए। अंत में 5 है तो घनमूल के अंत में 5 ही होगा। 6 है तो घनमूल के अंत में भी 6 होगा। 7 है तो घनमूल के अंत में 3 होगा, यहाँ गलत लिखा गया 3। देखिए 3 का क्यूब कर रहे हैं तभी अंत में 7 आ रहा है, क्लियर। 8 है तो घनमूल के अंत में 2 होगा, क्योंकि देख लीजिए यदि किस संख्या के अंत में 8 होगा तो घनमूल के अंत में 2 होगा, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे घनमूल कौन निकलता है, जिसका क्यूब करके हम घन प्राप्त करते हैं। तो 2 का क्यूब करेंगे तभी 8 आएगा, ठीक है। तो 8 है तो अंतिम में 2, और 9 है तो अंतिम में 9, क्योंकि 9 का क्यूब 729 के 9, क्लियर। मतलब ये वर्गमूल से बहुत आसान है। वर्गमूल में अनुमान लगाना था कि 4 आएगा तो 4 2 के स्क्वायर करने पर भी आ रहा था, और 4 आ रहा था 8 के स्क्वायर करने पर भी 64 के 4। लेकिन घनमूल में बहुत आसान है, सब सिंगल है। पहला बार फिर से दोहरा लेता हूं। 0 है तो अंत में 3 के गुणज में 0 होना चाहिए। 1 है तो घनमूल के अंतिम में 1 होना चाहिए। 2 है तो घनमूल के अंत में 8 होना चाहिए, क्योंकि 8 के क्यूब करेंगे तभी 512 के 2 आएगा। 3 है तो 7, 4 है तो 4, 5 है तो घनमूल के अंत में 5, 6 है तो घनमूल के अंत में 6, संख्या के अंत में 7 है तो घनमूल के अंत में 3, 8 है तो 2 और 9 है तो 9, क्लियर है। अब हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, बिल्कुल 2 सेकंड में 2 एग्जांपल देखते हैं। 2 से 3 सेकंड में आप इसको कर सकते हैं, क्लियर। बस वो आपको इकाई अंक समझ में आ गया, उसके बाद 3-4 को एग्जांपल देके बता के आपको देंगे, होमवर्क आपको बनाना है। देखिए इसका घनमूल प्राप्त करना है। अंत में 4 है तो बोलिए सर आप ही तो बताया, अंत में 4 है तो घनमूल के अंत में भी 4। बताना क्या है, स्वाभाविक है, क्योंकि किसी का घनमूल तब निकलता है जब वो किसी ना किसी का घन होगा। तो 4 का क्यूब करते हैं तभी अंत में 4 आ सकता है। तो घन के अंत में 4 है तो घनमूल के अंत में भी 4 ही होगा। ऐसा अनुमान लगाने के बाद 3 अंक काटेंगे। वर्गमूल में आपको सिखाया था कि 2 अंक काटना है। अंतिम इकाई अंक अनुमान लगाए, उसके बाद 3 अंक काट दिए, अब बचा 13। अब पता लगाओ कितना का घन करें कि जस्ट 13 से कम हो, 13 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो बोले सर 2 का घन 8 होता है, 3 का जैसे करोगे तो 27, जो कि 13 से अधिक हो जाएगा। तो 2 का घन कितना होता है 8, यानी निश्चित है इस तरफ 2 होगा, इस तरफ भी कोई चेंजिंग नहीं। यानी वर्गमूल से बहुत आसान है। ये 24 का क्यूब है, नहीं तो आप 24 का क्यूब करके देख लीजिए, आपको याद भी होगा। नहीं तो 2 अंकों का क्यूब मैंने सिखाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जरूर देखिएगा। यहाँ देखिए अब बहुत सारे विद्यार्थी इतना बड़ा देख के डर जाते हैं, और बार बार मैं बोलता हूँ कैलकुलेशन आप भी सीखे, प्लस आपके आसपास छोटे बच्चे हैं तो उसे भी 10, 15, 20 मिनट टाइम देके सिखाइए, ताकि आपका कैलकुलेशन बहुत मजबूत हो जाए। क्योंकि वे बच्चे जो होम ट्यूशन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं उनका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होता है। तो किसी बहाने आप सिखाइए, आपके घर में है तो। यहाँ देखिए इसको फर्स्ट हम लोग कैसे घनमूल प्राप्त करेंगे। अंत में क्या है 3 है, तो बोले सर अंत में 3 है तो घनमूल के अंत में 7 होगा, क्योंकि आप ही तो बताया है कि अंत में 3 है तो घनमूल के अंत में 7 होगा। क्या ये घन है तो घनमूल के अंत में क्या होगा 7 होगा। तो यहाँ देख लीजिए 7, 3 है तो 7 और 7 रहेगा तो 3 है तो 7 हो गया, 3 अंक काट दिए। अब बचा 912। आप पता लगाओ कि 912 लगभग किसका स्क्वायर है, किसका क्यूब है। तो बोले सर 912 तो लगता है 9-10 के बीच है, क्योंकि 9 का क्यूब 729 और 10 का 1000। तो कम वाला लेंगे लेकिन अधिक वाला 10 नहीं ले सकते, 10 में 1000 ज्यादा है, तो उसके जस्ट पहले 9 है, तो निश्चित है 9 लेंगे। यानी निश्चित रूप से ये किसका है 97 का क्यूब है। नहीं तो आप 97 का क्यूब करके देख सकते हैं। सोचिए इतना बड़ा का क्यूब रूट आप बिल्कुल इजी वे में 2 से 3 सेकंड में फास्टली बना सकते हैं। क्लियर हुआ। अब हम लोग एग्जांपल 3, 4, 5 और देखेंगे ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए, उसके बाद आपको मिलेगा होमवर्क। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इतना एग्जांपल हम लोग देख लेंगे तो बिल्कुल रटा जाएगा। उसके बाद कुछ मैं आपको एग्जांपल दूंगा होमवर्क के रूप में, जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो देखिएगा निम्नलिखित का घनमूल ज्ञात करें। अब जरा ध्यान दीजिए, कुछ दशमलव वाला भी दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 15,625 का घनमूल प्राप्त करना है। वैसे तो इसका याद ही होगा कि 25 होता है, लेकिन होता कैसे जरा देख लें। अंत में 5 है तो घनमूल के अंत में 5 होगा, इसमें कोई डॉट नहीं होना चाहिए, देख लीजिए आप। उसके बाद 3 अंक काट दिए, 3 अंक काटना है, बचा 15। कितना का घन करें कि 15 जस्ट कम आए, अधिक नहीं। तो 3 का घन अधिक हो जाता है 27, तो 2 का घन ही चलेगा, 2 का, तो 2 यहाँ पे यानी निश्चित है 25 होगा। कितना मतलब 2 से 3 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। यहाँ देखिए अंत में 7 है तो घनमूल के अंत में 3 होगा, 3 अंक काट दिए, बचा 2। कितना का घन करें कि 2 से कम है, 1 का घन 1 होता है,
2 का करिए तो 8 हो जाए, तो निश्चित है 1। वैसे भी आपको 13 का घन याद होगा 21 97, 14 का 27 44, 15 का 33 75, 16 का 40 96, 17 का 49 13। इस प्रकार से सभी का आपको 25 तक याद होगा। नहीं याद है तो जरूर आप याद करिएगा। यहाँ देखिए 7 है तो फिर 7 है तो घनमूल के अंतिम में 3 होगा। देखिए ना 7 है तो घनमूल के अंतिम में 3 होगा। 3 अंक काट दिए, 12 है। कितना का घन करें तो 12 से कम है, तो बोले सर 2 का। 3 का तो 27 ज्यादा हो जाता, 2 23 का हो गया। 6 है तो घनमूल के अंतिम भी 6 ही होगा। 3 अंक काट दिए, 97 लगभग किसका घन करें? 4 का 64, 5 का करते हैं तो 125, जो कि 97 से अधिक है, अधिक नहीं होना चाहिए, तो निश्चित है 4। ये 46 का घन था, 46 घनमूल हो गया। 5 तो अंतिम 5 ही होगा। 3 अंक काट दिए, 42 बच गया। किसका घन करें कि 42 से कम ही है, तो 3 का 27, 4 का 64, 64 तो 42 से अधिक है तो 3 ही होना चाहिए, यानी 35। 1 है, लेकिन यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव है। तो एक बात और जान लीजिए, पूर्ण घन वही होगा जिसमें दशमलव भी 3 के गुणज अंक के बाद ही होगा। जैसे शून्य के बारे में बताए थे कि 3 के गुणज में होना चाहिए। तभी यदि कोई संख्या के 3 अंक के बाद दशमलव है तो उसके घनमूल में 1 अंक के बाद होगा। 6 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद होगा। 9 अंक के बाद है तो 3, मतलब 3 अंक के बदले 1 अंक हो जाता है, क्योंकि घनमूल मतलब पावर 3। यहाँ देखिए अंतिम में 1 है तो घनमूल के अंत में भी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 3 अंक काट दिए, दशमलव से डरना नहीं, जहां पे रहने दीजिए। 3 अंक काट दिए, बच गया 132। कितना का घन करेंगे? 132 से जस्ट कम है, अधिक नहीं। तो माइंड में तुरंत आएगा 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का 216, तो 6 तो ज्यादा हो गया, तो 5 ही लेके चलते हैं, तो 5। लेकिन 3 अंक के बाद है तो उसके बदले 1 अंक का, यानी 5.1। यहाँ 2 2 4 2 6, 6 अंक के बाद दशमलव है तो निश्चित है 6 के बदले 2 अंक बनेगा। लेकिन पहले इसका ये मानिए कि दशमलव नहीं है, सीधा घनमूल निकालिए। अंतिम में 7 है तो अंतिम में घनमूल का 3 होगा। 3 अंक काट दिए, 0 4 7, बच गया 250। कितना का घन करें कि 250 से जस्ट कम है? तो बोलिए सर 250 से जस्ट कम मतलब 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का तो 512 हो जाता है, तो 7 का 343 ये भी ज्यादा है, यानी कि 6 का लेके चलेंगे 216, 6 का 216, 7 का 343, तो 6 ही होना चाहिए। ये तो 250, ये तो 6, यानी वैसे इसका घनमूल 63 है, लेकिन 6 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद 1 2 2 अंक के बाद मतलब राइट से ही 2 अंक के बाद, यहाँ पे हम लोग 0 देंगे, यानी एक्चुअल में इसका आंसर होगा 0.63। कोई कंफ्यूजन नहीं, मतलब आप चाहे तो ये 7 क्वेश्चन नाम के है, आप चाहे तो 1 मिनट में सातों के सातों खत्म। क्लियर हो गया 100%, कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। अब आपसे बनेगा तो इसी प्रकार से मैं 5-6 क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूं, आप सभी लोग कमेंट में जवाब जरूर दीजिए। नेक्स्ट, अब ये रहा आप सभी के लिए, निम्नलिखित का घनमूल प्राप्त करें। इसका आंसर जैसे 1 है तो आपको क्या करना है, कमेंट में 1 के सामने इसका आंसर, 2 के सामने इसका आंसर, 3 के, 4 के, 5 6। क्लियर है? जरूर इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। मैंने आपको पूरी तरीका सिखा दिया है, इकाई अंक के आधार पे पूरा इसको नोट्स करके सभी का आंसर आपको कमेंट में फटाफट जरूर से जरूर देना है, ताकि पता चले कि आप एक्टिव होकर तैयारी कर रहे हो, जिम्मेवार होकर तैयारी करते जा रहे हैं। क्लियर है? वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा है तो आप दोस्तों को जरूर शेयर करें, लगातार शेयर करें। मैं आप सभी के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। इधर 1-2 दिन गैपिंग हुआ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, लेकिन रेगुलर क्लास आपको मिलता रहेगा। नए विद्यार्थी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। धन्यवाद।